अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका अपना बंदा नाचीज़ एडवोकेट मकबूल हुसैन गुपांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लॉ विद मकबूल। तो आज का जो मेरा मेन टॉपिक है वो है विरासत क्या है और विरासत में से बीवी का हिस्सा कितना बनता है। तो सबसे पहले मैं विरासत को डिफ़ाइन करता चलूँ कि अगर कोई शख्स, कोई बंदा फौत हो जाता है तो उसकी विरासत में से, चाहे वो मूवेबल है या फिर इमूवेबल है, तो उस मुतवफ़ी की जायदाद में से उसके वारसों को जो हिस्सा मिलता है उसे कहते हैं विरासत की तकसीम या उसे कहते हैं विरासत। तो विरासत पर जो मैं कंप्लीट लेक्चर जो है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। तो आज का जो मेरा मेन टॉपिक है वो है विरासत में से बीवी का हिस्सा कितना बनता है। तो बीवी का हिस्सा जो है वो अगर उसकी का जो हिस्सा बनता है उसकी कुछ सम कंडीशंस हैं, सब्जेक्ट टू कंडीशंस हैं। अगर बीवी की कोई औलाद है, उसके बच्चे हैं, उसकी बेटियां हैं, उसके बेटे हैं, तो उसमें से विरासत का जो उसका हिस्सा बनेगा वो बनेगा 1/8 यानी 8वां हिस्सा बनेगा। और अगर कंडीशंस ये है कि उसकी कोई औलाद नहीं है तो उसका जो है वो उस मुतवफ़ी के, उसके शोहर के हिस्से में से 1/4 यानी चौथा हिस्सा बनेगा अगर उसकी कोई औलाद नहीं है। अगर उस मुतवफ़ी के 8 कनाल अराज़ी है तो उसमें से उसकी बीवी का जो है वो 2 कनाल हिस्सा बनेगा। उसकी कंडीशन ये है अगर उसकी बीवी के बच्चे हैं। अगर उसकी बीवी के कोई बच्चे नहीं हैं तो उसका 1/4 यानी चौथा हिस्सा बनेगा। उस 8 कनाल में से उसकी 2 कनाल होंगी। दूसरी तरफ कंडीशन ये भी सुनते चलें, अगर उस शख्स की 2 बीवियां हैं तो जो उस 8 कनाल की तकसीम है वो उन दोनों में बराबर तकसीम होगी। और एक दूसरी कंडीशन ये भी है कि अगर उस शख्स की एक बीवी उस शख्स से पहले फौत हो जाती है तो उसकी जो औलाद है उसमें भी तकसीम जो होगी, उसकी विरासत वो बराबर तकसीम होगी। अगर उसकी बीवी की कोई औलाद नहीं है तो फिर तो उसका कोई हिस्सा नहीं बनता। तो इस टॉपिक के साथ अपनी इस बंदा नाचीज़ को दें इजाज़त। मुझे यकीन है कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ आया होगा। इस टॉपिक के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखेगा इस बंदा नाचीज़ को।